हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? यस बेटे, लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ की थी, रिजल्ट्स किए थे उनके कुछ, राइट। अभी हम उनके प्रॉब्लम्स करने लगे हैं। 3.3 एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी बुक की, राइट। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं बेटे। यस, जो मैंने एक रिज़ल्ट की बात की थी कि बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पहले सबसे पहले मैं वही डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है आपको ये, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इसमें एक्चुअली बहुत बार क्या होता है बेटे, बच्चे लिखने का तरीका ढंग से फॉलो नहीं करते, तो जस्ट मैं वही चाहती हूँ आप लिखने के वे पे प्रॉपर कंसंट्रेट करो। टेक्निक आपको पता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है हाफ करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है हाफ करना है, बट उसको प्रॉपर वे में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक भी करिए। और प्रॉपर आपसे एक्चुअली कहा क्या है, इस मैट्रिक्स को उन दोनों के सम की फॉर्म में लिखना, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन इज राइट दिस एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, जस्ट सी द वे। हम इस मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं ए, राइट। मैट्रिक्स को कहीं नेम नहीं दिया हुआ, हम दे देते हैं ए। अब इस मैट्रिक्स को ए हमने नेम दे दिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, हमने रोज़ को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज़ बनाना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया है, राइट। ओके, अब क्या काम करना है बेटे, हमने अब P और Q हमने मैट्रिसेस डिफाइन करनी है अपनी तरफ से। कैसे? P इज़ हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, राइट, एंड Q इज़ हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। यही किया था ना। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ये सिमेट्रिक होती है, बट यहाँ हमने शो भी करना है उसको। ओके, तो हम पहले P और Q निकाल लें। क्या आती है? P मैट्रिक्स हमारी क्या आएगी? P will be half of A matrix plus A transpose, right, and this will be, इसको आप ऐड कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 1 - 1 0, 5 + 1 6, -1 + 1 0, 0 + 0 0, 3 + 2 5, right, 1 + 5 6, 2 + 3 5, and 1 + 1 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए। एंड हाफ ऑफ दिस विल बी दिस मैट्रिक्स। हाफ ऑफ दिस मीन हर एलिमेंट का हाफ हो जाएगा। 4 का हाफ 2 0, देन 3 0 0, देन दिस इज 5/2, दिस इज 6/2 इज 3, 5/2, एंड दिस इज 1। ओके, क्लियर? ये आ गया P हमारे पास। एंड नेक्स्ट इज Q विल बी दिस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, अब इसको जब माइनस करेंगे, ये तो हमें पता है ज़ीरो ही आएगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। 2 - 2 0, 1 - -1 दैट मीन्स 2, 5 - 1 4, -1 - 1 -2, 0 - 0 0, then 3 - 2 1, then 1 - 5 - 4, 2 - 3 - 1, and again 1 - 1 0। ओके, तो हाफ ऑफ दिस, तो हर एलिमेंट का हाफ हो जाएगा। 2/2 1, 4/2 2, -2/2 -1 0, 1/2, -4/2 -2, -1/2 0। ओके, अब एक बार देखो बेटे, जो सिर्फ देखने की ऑब्जर्वेशन की टेक्निक बताई थी, ये एलिमेंट कुछ भी हो, ये आपके सेम होने चाहिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो हमें ऑब्जर्वेशन से तो पता चल रहा है ये सिमेट्रिक आ गई है, बट हमें डेफिनेशन से एक बार शो भी करना है इसे। और Q के लिए क्या? ये 0 सब, ये 1, ये इसका नेगेटिव, ये 2, ये इसका नेगेटिव, ये हाफ, ये इसका नेगेटिव, राइट। ओके, अब शो भी कर देते हैं फटाफट, कुछ है ही नहीं देर उसको शो करने में। P ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट मीन्स सेम मैट्रिक्स आएगी, हमें पता ही है, हम ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। अब बिना वो ज़्यादा परेशान हुए फटाफट इसको सेम मैट्रिक्स लिख दीजिए, दैट इज P। ओके, एंड Q ट्रांसपोज दिस शोज P इज सिमेट्रिक, राइट। Q ट्रांसपोज निकालेंगे आप, तो जो हमारी Q आई थी उसका ट्रांसपोज, और आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आ रहा है उसका, ठीक है।
ओके, फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई, एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ क्यू, दैट मीन्स दिस इज क्यू सिमेट्रिक। ओके, एंड लास्ट आपने ध्यान रखना है, अब ये प्लस ये हमें क्लियर कट पता ए है, दैट मीन्स पी प्लस क्यू ए है, बट इसको पुट करके ए दिखाने की कोई सेंस नहीं है बेटे, दैट इज़ यूजलेस। बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या मांगा है, एक्सप्रेस ए एज पी प्लस क्यू, जो हम यहाँ दिखा चुके हैं। येस, दिस सम इज ए, दैट मीन्स पी प्लस क्यू इज ए। ओके, क्लियर? तो A is P plus Q where P is symmetric and Q is symmetric, Q is Q symmetric, लेकिन P और Q नहीं छोड़ना, हमें एग्जैक्ट वो मैट्रिसेस लिखनी है। हमसे ये पूछा एग्जैक्ट, A को हमें P plus Q फॉर्म में लिखना है जहाँ P सिमेट्रिक Q सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन में ये पूछा, हम ये तो नहीं लिख रहे और सब कुछ गा रहे हैं, ठीक है? तो ये P प्लस Q जो सम करके दिखाने लग जाते हैं बच्चे, दैट इज़ यूजलेस, वो नहीं दिखाना कहीं भी, वो तो यहीं से ऑटोमेटिकली आ रहा है। ओके, ये स्टेप मस्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटे और क्वेश्चंस। यस, ये थी 3.3 एक्सरसाइज, 5th तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटे, और आप देखोगे ये 7th 8th सिर्फ सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 6 का एक पार्ट देख लेते हैं बेटे, अगला पार्ट आप कर लीजिएगा। इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, रो वाइज, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक देख के घबराने लग जाते हैं कई बच्चे। प्लीज़ बेटे सिर्फ बेसिक टर्म्स अंडरस्टैंड करते जाइए, कैलकुलेशन बिल्कुल हर टाइप की सिंपल होती है जब आपने कंसेप्ट समझे हुए हैं। देख के घबराना बंद करिए क्वेश्चन से। Then show that A transpose A is I. Okay, simple question, A transpose निकालना है, उसको A से मल्टीप्लाई करना है, I दिखाना है, nothing more than that। हाँ, ये जरूर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज हो सकते हैं, वो भी अब तक आपके टिप्स पे होंगे, राइट? चलिए A मैट्रिक्स ये, अब इसका ट्रांसपोज लें तो क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है? ओके, अब हम A ट्रांसपोज A निकाल लें। A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स थी, A मैट्रिक्स ये है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से, कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये एलिमेंट हो गया 1 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया 1 1 एलिमेंट, ठीक है? फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया 1 2 एलिमेंट, दिस विल बिकम कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, राइट? ये तो कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, अपोजिट साइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 2 1 एलिमेंट, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, दैट मीन्स माइनस, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, राइट? अब नेक्स्ट देख लें, सेकंड रो सेकंड कॉलम से 2 2 एलिमेंट, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्या है बेटे, देखते ही याद आता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। ओके, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, ये आ गया हमारे पास, एंड दिस इज़ नथिंग बट I। 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, राइट? I देखते ही पता चल गया ना, और जब ये प्रोडक्ट आपका 2x2 ऑर्डर आ रहा है तो I भी 2x2 ऑर्डर, राइट? हैंड्स प्रूफ्ड। सिंपल था ना बेटे? तो क्वेश्चंस देख के कभी नहीं घबराते, अपने कंसेप्ट सीखे पे, अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखते हैं और पीसफुली अटेम्प्ट करते हैं, राइट? चलिए यस, आगे ये क्वेश्चंस हैं बेटे, और इसको हम कर ही चुके हैं अभी बहुत बार। ये हमने एक मेन एग्जांपल कर लिया, आपने इसको वेरीफाई करना है, A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक, आप बिल्कुल कर सकते हो। इसकी भी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी अब, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस आप कर लेंगे। यस, इनको देखते हैं बेटे। इफ़ ए एंड, आपको ऑब्जेक्टिव कई बार लगता है हाँ तो कैसे कर दो, तो कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लॉजिक है। मैथ्स इज़ सो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कि उसका विदाउट बेस, विदाउट लॉजिक कोई कंसेप्ट है ही नहीं। आप ऐसे नहीं ना हवाओं में बात कर रहे हैं, आप सब कुछ, सब चीज़ों का लॉजिक है, हर चीज़ का।
if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a skew symmetric matrix, symmetric matrix, zero matrix, identity matrix. ठीक है, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है, इसका मतलब क्या, इसी क्वेश्चन को देखें बेटे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हैं ये, तो दैट मीन्स A ट्रांसपोज इज A एंड B ट्रांसपोज इज B। अब ट्रांसपोज की टर्म में बात हो रही है और सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ही कहा है, तो हम एक बार जो हमसे पूछी है उसका ट्रांसपोज ही लेके देख लें, राइट। तो हम AB माइनस BA का ट्रांसपोज कंसीडर कर लेते हैं और ये क्या होगा, हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोजेस, ये रिजल्ट पता है ना हमें, ओके। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, AB माइनस BA का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ AB माइनस ट्रांसपोज ऑफ BA, ओके, सिंपल। एंड ये रिजल्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ AB इज यस रिवर्सिबल लॉ, याद है ना, रिवर्सल लॉ। ट्रांसपोज ऑफ AB इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो ये रिजल्ट अगर हमने यहाँ लगाया तो दिस इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस दिस इज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, राइट, ओके। हमें रिजल्ट्स अगर टिप्स पे हैं तो बेटे कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी, और जब हमने अच्छे से देख के समझ के अपने हाथ से कैलकुलेशंस कर के सभी रिज़ल्ट्स प्रैक्टिस की है तो रिज़ल्ट्स टिप्स पे ही होंगे। और आपको स्पेशली कहा है कि जब भी जो टॉपिक कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट रोज़ 5 मिनट लगाइए, सिर्फ रिवाइज़ करिए, आपके टिप्स पे हो जाते हैं बेटे रिज़ल्ट। क्वेश्चंस कोई भी रिज़ल्ट रिवाइज़ किए बगैर करिए ही मत, ठीक है। आपको ये नहीं कि हर क्वेश्चन के बीच में रिज़ल्ट झांकने पड़े, आपको रिज़ल्ट रिवाइज होने चाहिए। प्रॉब्लम्स करने से पहले रिज़ल्ट रिवाइज करिए, फिर प्रॉब्लम्स करिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं बेटे। बी ट्रांसपोज अब क्या था, बी, ओके, और ए ट्रांसपोज क्या था, ए। इसको यूज़ कर लें, बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी, तो दैट मीन्स दिस विल बिकम बी ए माइनस ए बी। हमने इसका ट्रांसपोज निकाल रहे थे और हमें देखते ही पता चल रहा है बेटे ये अपोजिट साइन है, राइट। तो माइनस कॉमन ले लें, तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज माइनस नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। दैट मीन्स ये क्या आ गई बेटे मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो हमारी ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब आपके ये मल्टी आंसर होते नहीं हैं, आपके कोर्स में अभी तक 12th में नहीं है मल्टी आंसर्स हो, लेकिन कम्पिटिटिव में आते हैं तो उसमें कई बार मल्टी आंसर भी होते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन हमेशा केयरफुली पढ़ते हैं, ओके। अभी तो यहाँ आंसर हो गया ए पार्ट इज़ द आंसर, राइट। चलिए इसी का ऑब्जेक्टिव एक और अगला भी दिखाना चाहती हूँ बेटे मैं आपको। ए इज़ दिस मैट्रिक्स कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। अभी इस टाइप की डील भी की है हमने। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आई, ये दे रखी है आपको कंडीशन, मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो आइडेंटिटी मिलती है। इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, अल्फ़ा क्या होगा, अगर ये कंडीशन है तो अल्फ़ा क्या होगा वो हमने देखना है बेटे। लेट अस सॉल्व इट। ए हमें पता है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, हम उसको पुट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी में। अब हमने इसमें पुट किया ए ट्रांसपोज इज, इसका ये फर्स्ट रो, अभी ट्रांसपोज निकालेंगे हम नेक्स्ट में, इसकी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं बेटा, एलिमेंट वाइज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा इज 2 कॉज अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0, एंड कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा इज 2 कॉज अल्फा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ओके। अब ये दोनों इक्वल है तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो क्या आ गया, क्लियर कट दिख रहा है, एक ही रिजल्ट आएगा। 2 कॉज अल्फा इज़ 1, 2 तो 0 ही है दोनों में, बाकी दोनों सेम है। 2 कॉज अल्फा 1, 2 कॉज अल्फा 1, ओके। 2 कॉज अल्फा इज़ 1, दैट मीन्स कॉज अल्फा इज़ हाफ, एंड हाफ कब होती है कॉज की वैल्यू, π/3 पर, राइट। इनमें से एग्जैक्ट वैल्यू है ना, जनरल सॉल्यूशन नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है एक्यूट एंगल, ओके। तो दैट मीन्स अल्फा इज π/3, दैट मीन्स अवर आंसर इज बी, ओके।
Clear? I hope it is clear, right? That's all for the day बेटा. एक्सरसाइज 3.3 अब आप फिनिश कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अगली क्लास में. थैंक्स एवरीवन.